नमस्कार। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियां ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। दोस्तों, ये अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है। प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनका तीसरा टर्म चल रहा है। इसके पहले भी देश में कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, पर इनका कार्यकाल भारत के लिए बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा। दोस्तों, इनके लिए भी एक पुराना सा शेर याद आ रहा है, आपको सुना ही देता हूं। आज यहां ये हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए बोल रहा हूं। आज यहां ये हैं, कल यहां कोई और था। ये भी एक दौर है और वो भी एक दौर था। देश में अभी बजट का माहौल चल रहा है। भारत ने अपने बजट में कई पड़ोसी देशों के लिए फंडिंग की व्यवस्था कर दी है। इस पर कईयों ने, खासकर मेरे आसपास के लोगों ने मुझसे सवाल किए कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। उन लोगों को जिन भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने हमसे सवाल किए थे, उनको मेरे इस वीडियो से जवाब अवश्य मिल जाएगा। दोस्तों, किसी को मारने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए या फिर किसी देश को तबाह करने के लिए हथियार का इस्तेमाल जरूरी नहीं। देश का बजट भी हथियार के समान ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को छोड़िए, उदाहरण के लिए अपने ही देश को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत के बजट को एक कूटनीतिक हथियार बना दिया है। इस वर्ष आम बजट में पड़ोसी देशों को जो फंड अलॉट किया गया, उसमें बड़ा खेल कर दिया गया है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बार फिर अपना खजाना खोल दिया है। इस वर्ष भारत ने अपने बजट घोषणा में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ फंड अलॉट कर दिया है। ये पिछले वित्त वर्ष 2023-24 के समान ही है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भी भारत ने वहां के लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। इस बार भी भारत ने अपने बजट से एक बड़ी राशि वहां के लोगों के लिए अलॉट कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि भारत अफगानी लोगों के लिए हर तरह से खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रणनीति के तहत अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार और मंगोलिया को करोड़ों रुपए फंड के रूप में बांट दिए हैं। लेकिन तो क्या भारत ने इन देशों को यूं ही फंड अलॉट कर दिया? नहीं साहब, ये पैसा यूं ही नहीं दिए गए हैं। भारत इन पैसों की कीमत भी वसूल करेगा। इन सभी देशों का बिल्कुल सही समय पर पाकिस्तान और चीन की अकल ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को 200 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। कई लोगों का कहना है कि जिस रफ्तार से तालिबान पाकिस्तान का सफाया कर रहा है, उसका इनाम तो
तालिबान को मिलना ही चाहिए था। भारत तालिबान को बार बार पैसे क्यों दे रहा है? जाहिर है कि भारत तालिबान द्वारा पाकिस्तान के लिए बड़ा गड्ढा खोद रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने तालिबानियों से वो कहवा दिया जो भारत के लिए आज तक किसी भी देश ने नहीं बोला है। हाल ही में तालिबान ने ऐलान किया है कि वो POK यानी पाकिस्तानी कब्जे वाली कश्मीर को भारत का हिस्सा मानता है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान का POK पर कोई अधिकार ही नहीं है। इतना ही नहीं, इसके अलावा अफगानिस्तान के लोग जहां भी पाकिस्तानी लोगों को देख रहे हैं, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज जहां खड़ा है कि भारत सिर्फ तालिबान की मदद से ही पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, इसलिए तालिबान को पूरी मदद दी जा रही है। बजट में दिए गए पैसे के अलावा भी भारत तालिबान को कई तरीकों से मदद पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत लगातार दवा, गेहूं और जरूरी सामान भेज रहा है। मजे की बात यह है कि तालिबान को मिले पैसे को देख पाकिस्तान के लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को चवन्नी तक नहीं अलॉट किया है। आप टीवी डिबेटों में, सोशल मीडिया पर भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए किया गया फंडिंग पर पाकिस्तान को आंसू बहाते देख सकते हैं। कमाल की बात है कि इतना होने के बावजूद भी पाकिस्तानी ये आस लगाए बैठे हैं कि काश भारत हमारे लिए भी कुछ फंडिंग कर देता। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, दिन प्रतिदिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी अखबार पढ़ रहा था। उसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का एक इलाके में 1200 रुपये किलो आटा बिक रहा है। दोस्तों, जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि भारत पड़ोसी देशों पर इतना मेहरबान क्यों है, उन्हें भारत की तरफ से इतने फंडिंग क्यों किए जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों ने हमसे सवाल किए थे, उन लोगों को मेरी इस वीडियो से जवाब जरूर मिल गया होगा। दोस्तों, जाते जाते हमारे दोस्तों और शुभ चिंतकों के लिए पड़क से पड़े है शख्सियत मेरी, फिर से सुन लीजिए। पड़क से पड़े है शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं के लिए हूं जो समझते हैं कदर मेरी। नमस्कार।